बोलो सियावर रामचंद्र की। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय सिया राम। हम जब से नामांकन दाखिल किया है तब से कुछ न कुछ फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आ ही रहा है। आप सबके बीच में हम चुनाव लड़ने आए हैं, वोट मांगने आए हैं। खाली ये मकसद नहीं है। हम जो लड़ाई अभी तक के विधायक आप लोगों की नहीं लड़ पाए, हम सबकी नहीं लड़ पाए, वो लड़ाई को लड़ने आए हैं कि यदि हमारे किसान भाई की फसलों का नुकसान होता है तो यहाँ का विधायक वहां जाकर सदन में आवाज नहीं उठाता है कि हमारे यहाँ के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, कि उनको मुआवजा भी पूरा नहीं मिल रहा है। 1000 और 1500 रुपए देके उनको संतुष्ट किया जा रहा है और समय पे भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये बात विधायक को जाकर सदन में उठाना चाहिए। पर वो न तो आपके खेत देखने आता है, न आपके घर देखने आता है, न आपकी मजबूरी समझता है। हम वो मजबूरी समझते हैं, वो घर देखा हुआ है, क्योंकि हम भी किसान के ही बेटे। ये बात करेंगे आपके पास, चुनाव में आएंगे, एक मुद्दा बना के छोड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस वाले अपना मुद्दा बना के छोड़ देंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले बोलेंगे राष्ट्र हित में मतदान करो। इनमें कितनी राष्ट्रभक्ति है ये इनको बताना चाहिए। क्या इनके दादाजी सांसद थे, बेटे ने आर्मी की नौकरी ज्वाइन करी क्या? उनके पोते ने करी? कभी सोचा? मैंने आर्मी की भर्ती भी दी है, पर मैं कहीं ना कहीं कमजोर था कि मैं रनिंग नहीं निकाल पाया, इसलिए आर्मी की भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। मैं रनिंग निकाल लेता तो मैं भी आर्मी की नौकरी करता। मैंने वो भी प्रयास किया है, पुलिस की भर्ती के लिए भी प्रयास किया है, और मेरे अंकल भी आर्मी में थे और उन्होंने भी 16 साल की सर्विस दी है। वो राष्ट्रभक्ति की बात करें तो उनसे बोलना तो तुम्हारे परिवार में कोई आर्मी में गया है क्या? क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको मालूम है कि मरने के लिए किसान का बेटा है और राज करने के लिए राजनेताओं का बेटा है। क्या उनके बेटों को राष्ट्रभक्ति नहीं आती? क्या उनको राष्ट्रभक्ति नहीं करना चाहिए? क्या जरूरी है कि एक राजनेता बनकर ही राष्ट्र की सेवा की जा सकती है? क्यों एक नेता का बेटा आर्मी में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके और हमारे बच्चों में और हम में उनसे ज्यादा राष्ट्रभक्ति है। तो यदि वो बोले कि राष्ट्र हित में मतदान करना, तो आप स्वयं समझ जाना कि जीवन सिंह को मतदान करना है, अपने आप को मतदान करना है, न कि भारतीय जनता पार्टी को मतदान करना है। कांग्रेस वाले आएंगे, वो उनकी बात बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा 1000 रुपए देंगे, कांग्रेस वाले बोल रहे 1500 रुपए देंगे। वो हमारी और हमारी बहनों की बोली लगा रहे हैं कि हमको वोट दो, हम 1000 देंगे, हम 1500 देंगे, पर वो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में बात नहीं कर रहे कि हम आपके बच्चों को रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे। क्या हमारी बहनों को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे खाली सौदा कर रहे हैं? 18 सालों से उनकी सरकार थी, क्या उनको तब बहनें याद नहीं आई कि 1000 रुपए प्रति माह हमको हमारी बहनों को देना चाहिए? 18 सालों में याद नहीं आया? जब उनको लगा कि हमारी सरकार जा रही है और हमारी सरकार चली गई है, तब उन्होंने बोला कि हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे ताकि वो कहीं ना कहीं हमको मतदान कर दे। और कमलनाथ सरकार इस बात से घबरा गई कि ऐसा नहीं हो कि सारी महिलाएं एक साथ भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर दे, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि 1000 देंगे तो हम 1500 देंगे। और आप और हमारे बिजली के बिल, आपके घर में खुद बिजली का बिल आ रहा होगा। जब ये योजना चालू नहीं होती उससे पहले बिजली का बिल कितना आता था और उसके बाद बिजली का बिल कितना आ रहा है, ये भी देख लेना। कितना दे रहे हैं उसका 2 गुना ले रहे हैं। तो आप लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि आपके हक अधिकारों के लिए लड़ कौन रहा है। उनका सरकारों का एक मापदंड होना चाहिए कि इतने युवा बेरोजगार हैं और उनको रोजगार मिलना चाहिए। जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोचोगे कि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ऐसी है कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। आपके यहाँ के सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं क्या? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां की स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अस्पताल, आपके यहाँ इतना बड़ा गांव होने के बाद आसपास में इतने बड़े बड़े गांव है, पर यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो ठीक है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। हम सरकारी अस्पतालों में जावरा जाते हैं, वहाँ इलाज नहीं होता, हमको प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज कराना है। हम रतलाम में मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ भी हमारा इलाज नहीं होगा। हमको कोई बड़ी बीमारी है या हमारे परिवार में कोई हादसा हो गया है तो उसको अहमदाबाद या इंदौर रेफर किया जाएगा। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और न ही उन्होंने ऐसी व्यवस्था सुधार रखी है। बिल्डिंग बहुत बड़ी बना दी पर उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें काम करने वाले कंपाउंडर भी नहीं है। मशीनें तो है पर मशीन चलाने वाला व्यक्ति नहीं है वहां। तो आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आपके हक अधिकारों के लिए लड़ कौन रहा है। वो खाली हमको बेवकूफ बना रहे हैं। 75 सालों से हम किसी न किसी दल को वोट दे रहे हैं, पर किसी ने हमारे हक अधिकारों के लिए बात नहीं करी और किसी ने गरीब व्यक्ति के लिए बात नहीं करी।
न उस गरीब का किसी ने भला करा। खाली आप और हमको चुनाव के दौरान आते, आपके यहाँ विधायक जी कितने बार आए हैं ये आपको खुद को पता है। आप सोच लेना कि आपको बार बार आने वाला व्यक्ति चाहिए, आपके दुख सुख में खड़ा रहने वाला व्यक्ति चाहिए, या एक बार वोट मांग के चले जाने वाला व्यक्ति चाहिए। इसी के साथ यदि कोई बोले कि राष्ट्र को मतदान करना है, मतलब समझ जाना कि आपका भाई जीवन सिंह खड़ा है और उसको मतदान करना है। आप अपने खुद को मतदान कर रहे हो, जीवन सिंह को मतदान कर रहे हो।